हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 9A में अनुच्छेद 243 यू तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 9A में अनुच्छेद 243 भी से। तो आइए शुरू करते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 पी से 243 जी तक है, जो भारतीय संविधान के भाग 9A में वर्णित है। 243 भी के अनुसार सदस्यता के लिए निहर्ता मतलब अयोग्यता क्या होगी, ये वर्णन किया गया है। तो पहला पॉइंट है, कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निहर्तित होगा। पहला है, यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल में निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्धारित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगर पालिका का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अनुसार नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी विधि में नगर पालिकाओं को ऐसी शर्तों को अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना। समितियों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को जिनके अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 243 डब्ल्यू अनुच्छेद के आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।